बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोबी फोटोशॉप क्लास नंबर 34 मतलब 34, जिसमें हम अपनी पहले वाली क्लास 33 के रिलेटिव हम काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एडोबी फोटोशॉप ओपन कर लिया, जो ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था अपनी पहली क्लास में। अब यहाँ पर देख सकते हैं तमाम चीज़ों को मैं रीसेट करता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही डबल क्लिक करके स्टाइल लाता हूँ, उसके बाद आल प्रेस और रीसेट। तो मैंने ओके किया। उसके बाद इसके जितने भी इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स को मैंने यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास जो मेरी लेयर है वो गायब हो चुकी है। इसका कलर जो है मैंने चेंज करना है, तो मैं इसको कलर जो है वो डार्क ब्लैक कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो भी मैं ब्लैक ही रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा ये तमाम चीज़ें जो थी वो लाइटिंग थी, तो मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूँ। नॉर्मल पे आ जाते हैं और ओके कर देते हैं। मेरे पास ये मेरा जो वर्ड है ऑलरेडी मौजूद है। अभी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। मैंने जैसे डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर मेरे पास वही ऑप्शन आ चुके हैं, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले। अच्छा, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इनर शेडो और इनर ग्लो की, उसके बाद कलर ओवरले और ग्रेडियंट ओवरले की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इनर शेडो की बात कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरे पास इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं आएगी। अब जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पर ये मतलब सेम एज इट इज प्रॉपर्टी इस पर मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, कोई भी नहीं आ रही। और मैंने जैसे ही ड्रॉप शेडो किया तो आप देखें यहाँ पर से मेरे पास प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो इसका जो चेंज हो चुका है। अभी मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। अच्छा, इनर शेडो मैं चाहता हूँ कि इसको, तो यहाँ पर ये इनर शेडो में अब देखें अंदर की तरफ शेडो आ रहा है। अच्छा, इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पर ओपेसिटी और फिल है। इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। इसका मैं कलर जो है वो मुझे चेंज कर लेता हूँ, डार्क करता हूँ। ओके, बैक स्पेस। तो अब देखें यहाँ पर ये मेरे पास जो इसका कलर है वो चेंज हो चुका है, ये शेडो आ रहा है। और मैं टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट पे आया तो आप देखें यहाँ पर फिल, ओपेसिटी और फिल, यहाँ पर ये ओपेसिटी है और ये फिल है। मैं इसको जैसे ही यहाँ से ड्रॉप करके एरो पे क्लिक करके करता हूँ तो मेरे जो वर्ड है सिर्फ उसकी ओपेसिटी कम हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने इसको कम किया तो ये इसकी ओपेसिटी कम हो रही है। मैं इसको फिल करता हूँ और अगर मैं इसको फिल को जो है उसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो मेरे सिर्फ वर्ड की ओपेसिटी जो है, जो मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो रही है। मतलब दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ओपेसिटी आपकी पूरी लेयर की जो है वो कम करती है और फिल जो है जो आपका वर्ड, लेटर या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अपनी PSD फाइल में रखी है उसकी ओपेसिटी, और जिसको आपने सेलेक्ट किया उसकी सिर्फ ओपेसिटी कम करिए। उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि इसका ये अंदर से एक बन जाए कि एक पेपर के अंदर कट आउट हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इनर ग्लो करता हूँ और उसके बाद इनर शेडो कर देता हूँ। तो इस पर आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों को सिर्फ चेक लगाया है। मैं इसको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये इसकी स्क्रीन आ चुकी है, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन आ चुका है और ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज़ से कट होके उसके ऊपर ही रखा हुआ है। और नाइस जो है वो इसको आप फ्लो के लिए रखते हैं कि आपका जो कलर है वो किस तरह का हो, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इस पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इसमें इजीली कर सकते हैं। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी पहली क्लास में बता चुका हूँ। उसके बाद ये टेक्निक जो है वो सॉफ्ट है, प्रिसाइज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, उसके बाद फिर यहाँ से और यहाँ से क्लिक कर दिया। अभी अब देखें 2-3 चीज़ें आपकी बन रही हैं और खूबसूरत सी चीज़ें बन रही है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसके बाद ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो। अगर उसके बाद आप आउटर ग्लो पे भी इस पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप आउटर ग्लो पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैं जैसे ड्रॉप शेडो आउटर ग्लो पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम करता हूँ तो ये अंदर से जो ग्लो है वो
कम होना शुरू हो जाएगा। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके यहाँ पर इसकी ओपेसिटी करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्लो हो रहा है, उसके बाद फिर से शेडो आ रहा है, ये भी ग्लो हो रहा है। इसको आप इनर शेडो भी आप दे सकते हैं। अगर आप इनर शेडो देंगे तो आपने, अब देखें इन तमाम चीज़ों को मैं ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पर इनर शेडो दिया, इसका मैं कलर जो है वो चेंज करता हूँ, कलर जो है वो मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर मैंने कलर लाइट किया, यहाँ पर ये वाला ओके किया। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसमें कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन का कलर है वो डिफरेंट है। आपने इसको लाइटन पे रखना है और इसका कलर जो है वाइट कर दें। तो अभी आप देखें ब्लेंड मोड आपने चेंज किया तो आपके जो वर्ड है उस पर चेंजिंग आनी शुरू हो गई। इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैं इसको लाइटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद इसका आप एंगल चेंज कर सकते हैं। आपने यूज़ ग्लोबल लाइट नहीं रखनी, आप इसमें यूज़ ग्लोबल लाइट को अनचेक करें और इसका एंगल जो है वो चेंज करते जाएं। तो इस तरह से लगेगा कि आपका जो वर्ड है आपके पेपर के या किसी भी चीज़ के ऊपर जो रखा वो सेपरेट अलग से रखा हुआ है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लाइट कहाँ से, मतलब कि खूबसूरत सा ग्लो आ रहा है, ये आप सिंपल सिर्फ एक इनर शेडो के एक ही ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 3 4 इसमें 2 ऐड कर लें तो कोई मैटर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इस पर मल्टीपल जो आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज़ कर लेते तो आपको एक खिचड़ी सी पक जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, इसके साथ आप देखें कुछ ऑप्शंस के साथ आप प्लस का आइकॉन भी बना हुआ है, इसको आपने जैसे क्लिक करें तो 2 बन जाएंगे, फिर तीसरा, ये 3 चीज़ें बनती जाएंगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर यहाँ पर मैं कंट्रोल जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको ड्रॉप एरो पे क्लिक करके यहाँ पर इसको ले लेता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं लाइट करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर ये ग्लो आ रहा है। उसके बाद आप इसको एक को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके डिस्टेंस आप चेंज करें। अब देखें ये जैसे मैंने इसको चेंज किया, यहाँ पर ये मेरा वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर शेडो है, उसके बाद ग्लो है, फिर इसका शेडो है और शेडो भी कलर में आ रहा है। आप इसका कलर और मज़ीद चेंज कर ले तो मैं ग्रीन पे कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर ग्रीन में शेडो आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर सामने से लाइट पड़ रही है और नीचे पीछे पीछे इनके जो है वो 3 4 चीज़ें सामने शो हो रही हैं। तो इसको आप खूबसूरत अंदाज में इसको बना सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जितने भी ये बनाने हैं आप इनको सेव भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि न्यू स्टाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए न्यू स्टाइल, ये प्रीव्यू भी आ रहा है। आप किस तरह से आपकी जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है वो प्रीव्यू किस तरह होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ब्राइटनेस है, यहाँ पर से शेडो इन ग्लो आ रहा है अंदर की तरफ। उसके बाद आपकी जो वर्ड है या जो भी आपकी जो तस्वीर है, पिक्चर है वो है। उसके बाद अब उनका शेडो है, फिर उसका ग्लो है, फिर शेडो है। मीन्स के मैंने 2 सिर्फ शेडो दिए थे, अभी मैं तीसरा भी दूंगा। तो इसमें इसका कलर चेंज करते हैं। तो मैं इसका कलर जो है वो ये कर देता हूँ ब्लू वाला, ओके करता हूँ। इसको डिस्टेंस करते हैं और ओके करते हैं। तो अब देखें बीच में ग्लो भी आना शुरू हो गया, ब्लू वाला भी। तो अब इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये बता दो, अब इसको अपने इन ब्लेंडिंग ऑप्शंस को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए न्यू स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपने कोई भी नाम लिख देना है। इसमें ओके करने से पहले आपने रखना है जी, इसको अनचेक कर देना है, ऐड माई करंट लाइब्रेरी, इसको अनचेक कर देना है। इंक्लूड लेयर इफेक्ट और इंक्लूड लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन, इन तमाम चीज़ों को अपने चेक लगा के एज इट इज रहने देना। सिर्फ आपने इसको अनचेक करना कि आपकी वो चले जाए जी अडोबी के अकाउंट पे, वहाँ से सर्च करने लगे और 1 घंटा 2 घंटा आपका टाइम वेस्ट होता जाए। उसके बाद ये सिस्टम भी काम नहीं करेगा जब तक कि ये दोबारा से वापस नहीं आएगा। और जब ये वापस आ जाए फिर आप काम कर सकते हैं। वो इतना टाइम आप वेस्ट करें, इससे बेहतर है कि आप इसको अनचेक लगाएं। अनचेक करने के बाद ओके करें और ये आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगा। यहाँ पर स्टाइल में आप आ जाए, विंडो में आने के बाद स्टाइल में आएंगे तो आप देखें यहाँ पर ये पड़े हैं जनाब, इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इसमें आप स्टाइल लेते हैं, मैंने इसको यहाँ पर लिया, इसका कलर हम चेंज करते हैं जी, हम इसका कलर ओके करते हैं। उसके बाद मैं विंडो में आने के बाद स्टाइल लेता हूँ। यहाँ पर जैसे स्टाइल आया तो मैंने इस पर क्लिक, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके यहाँ से ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको सेव करने के बाद भी दोबारा से किसी भी ऑप्शन पे, किसी भी
फाइल पे आप यूज़, इसमें तमाम इफेक्ट्स जो हैं वो मौजूद है। अभी आप इसमें से इफेक्ट्स भी ऑफ कर सकते हैं। अब मैं इस ड्रॉप शेडो को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ये रिमूव हो गया। उसके बाद इनर इफेक्ट को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास इनर इफेक्ट रिमूव हो गया। मैं इसको इनर इफेक्ट को रहने देता हूँ, फिर इस ड्रॉप शेडो को यूज रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे डिफरेंट किस्म के इसमें ऑप्शंस जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे कि आपने किस तरह से काम करना है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन ऐसी है कि इसमें हल्का हल्का माइनर सा आपने इसमें चेंजिंग वगैरह करनी है जिसको आप यूज़ कर सकें। अगर आप इसको ज़्यादा से करेंगे तो आपको ना तो समझ आएगी कि ये किस तरह काम करता है, ना आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये इस पर वर्किंग कैसे करके आप खूबसूरती लेके आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये क्लास पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।